चला रे अपने राजा को मनाने। राम दरस की उड़िया भिलासा बोले नयनो प्रेमों की भाषा। राम दरस की उड़िया भिलासा बोले नयना प्रेमों की भाषा। राम स्वाति जल भरत पपियरा स्वाति बूंद बिना तृप्त न जियरा। राजा का अधिकार राजा को लौटाने भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। आज भरत भैया जब भगवान को मनाने के लिए चले तो आइए संक्षिप्त रूप में श्रवण करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। ये भरत चरित्र है ना, इसके लिए 3 घंटे भी कम है और 4 घंटे भी कम है। भरत जब भगवान से मिलने के लिए गए तो पहले कहाँ पहुंचे? श्रृंगबेरपुर। निषाद को भय बैठ गया कि भरत को राज्य का लोभ हो गया, जिसके लिए भरत अपनी राजसभा ला करके राम से युद्ध के लिए जा रहा है। युद्ध करने के लिए निषाद तैयार हो गया। तब किसी बूढ़े निषाद ने आकर के समझाया, निषाद दुनिया बदल जाए पर भरत नहीं बदल सकता। बिना विचार करके कोई भी कार्य करना उचित नहीं है। पहले विचार लो, तुम एक राजा हो और राजा बिना विचार करके राज सत्ता का पालन करे, ये उचित नहीं है। पहले विचारो क्या उचित है क्या अनुचित है, पहचानो। इस भरत की परीक्षा ले लो। और निषाद ने कैसे परीक्षा ली? क्योंकि निषाद राजा हैं और महाराज दशरथ के कहने के अनुसार भरत भी राजा है। एक राजा के नगर में आगमन हुआ। निषाद ने क्या किया? एक राजा के स्वागत में एक तरफ मांस रख दिया और एक तरफ कंदमूल फल रख दिया। पर भरत ने क्या किया? न कंदमूल फल स्वीकारे और न मांस स्वीकारा। भरत ने तो सीधे राम के दास को ही स्वीकार कर लिया। दौड़ करके भैया भरत गए और जाकर के निषाद को हृदय से लगाया। मनहु लखन से भेंट भई प्रेम न हृदय समाए। ऐसा लगा कि मानो लक्ष्मण में लगे हो भरत को। जाकर के हृदय से लगाया। भरत भैया गंगा के किनारे आए। समस्त प्रजावासी नाव पर बैठ करके पुनः प्रयाग आए। प्रयाग में भरद्वाज जी से मार्ग पूछा भरत ने। जाकर के यमुना मैया का जब दर्शन किया तो भरत भैया को अपने राम की याद आ गई। जैसा रंग यमुना का है वैसा ही रंग भगवान का है। नीलांबुज श्याम मलको मलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जैसा रंग यमुना का वैसा ही रंग भगवान का। भरत भैया कहते हैं, यमुना मैया, इस भरत के अंदर क्षण मात्र भी अगर राम के लिए प्रेम है तो अतिशीघ्र मुझे राम का दर्शन मिल जाए। अगर मैं पापी हूँ, दुराचारी हूँ, लोभी हूँ तो मुझे राम का दर्शन ना मिले। तो यमुना मैया ने आशीर्वाद दिया, तात भरत तुम सब विध साधु। हे भरत, तुम हर प्रकार से साधु और तुम्हें अतिशीघ्र भगवान का दर्शन मिलेगा। समस्त प्रजावासियों के साथ भैया भरत चित्रकूट पहुंचे। जाकर के भरत भैया भगवान से मिले। भरत जब गए तो भगवान राम ने 4 चीजों का त्याग कर दिया। रामायण कहती है, जब भक्त निस्वार्थ भगवान के दरबार जाता है तो भगवान सदैव अपने भक्त के लिए 4 चीजें छोड़ देता है। क्या? भरत भैया गए तो भगवान ने भी 4 चीजों को त्यागा है।
कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ बट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ बट कहूँ निसंग धनु तेरा। भगवान कैसे उठे? बोले उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। कहीं बलकल गिरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं तरकस गिरे तो कहीं बाण गिरे, चार चीजें छोड़ी भगवान ने। और ऐसे ही जब सुदामा गए थे ना भगवान कन्हैया से मिलने के लिए, तो भगवान कन्हैया ने भी चार चीजों को छोड़ा है। और कौन कौन सी चार चीजों को छोड़ा है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। सदैव अपने भक्त के लिए छोड़ देता है। फिर भक्त तय करता है कि मुझे अर्थ चाहिए, कि धर्म चाहिए, कि काम चाहिए, कि मोक्ष चाहिए। पर भरत को ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। पर भगवान ने चार चीजों को छोड़ा है। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। चार चीजों को छोड़ा। और भगवान कन्हैया के द्वार पर जब सुदामा गए तो भगवान कन्हैया ने भी चार चीजों को छोड़ा है कि मुकुट गिरो पीतांबर गिर गयो। चार चीजें छोड़ी कि मुकुट गिरो पीतांबर गिर गयो, और गिरी कंठ की माल सुदामा भैया भैया, सुदामा भैया भैया, सुदामा भैया भैया, सुदामा भैया भैया। मुकुट गिरो पीतांबर गिर गयो, मुकुट गिरो पीतांबर गिर गयो, गिरी कंठ की माल सुदामा भैया भैया, सुदामा भैया भैया, सुदामा भैया भैया, सुदामा भैया भैया। चार चीजें भगवान कन्हैया ने भी छोड़ी हैं। क्या बोले? मुकुट गिरो पीतांबर गिर गयो, गिरी कंठ की माल। मुकुट गिरा, पीतांबर गिरा, कंठ की माल गिरी, और चरण पादुकाओं को भगवान ने त्याग दिया। बरबस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान। बरबस माने जबरदस्ती। भगवान राम ने क्या किया? बोले बरबस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान। जबरदस्ती भगवान ने उठाया है भरत को। क्यों? दंडवत करते हुए जा रहे थे। एक तो पृथ्वी मैया पकड़ करके बैठी थी भरत को, इतने भाव से भरत दंडवत कर रहा था। पृथ्वी मैया सोच रही थी आज ये भरत भक्त हमारे सीने से हमेशा लिपट करके रहे, तो पृथ्वी मैया नहीं छोड़ रही है भरत को, और दूसरा भरत धरती को नहीं छोड़ रहे हैं। और कहा प्रभु आज ये पापी भरत आया है, इस पापी भरत को यदि आप हृदय से लगाओगे तो कहीं कोई दोष न लग जाए, इसलिए भैया भरत पृथ्वी को नहीं छोड़ रहे। बरबस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान। कृपा निधान परमात्मा ने जबरदस्ती उठा करके और हृदय से लगाया। समस्त माताओं से भगवान की भेंट हुई। सबसे पहले भगवान किससे मिले? प्रथम राम भेंटी कैकेयी। सबसे पहले किससे मिले? बोले कैकेयी से मिले। क्यों? भगवान जब गए कैकेयी मैया पालकी में लंबा सा घूंघट काट करके बैठी हुई थी।
भगवान ने घूंघट उठाया, ये मैया तूने मुझे देख कर लंबा घूंघट क्यों काट लिया? कैकेयी मैया कहने लगी, राम ये घूंघट उसी दिन उठेगा जिस दिन तू अवध में वापस आएगा। तेरी माँ को अयोध्या वासियों ने इतना कलंकित किया है कि घूंघट उठाने की अब इच्छा चली गई है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जा मैया, तूने अपने बेटे के लिए जो कलंक धारण किया है तभी तो विधाता ने तेरा नाम दिया है कैकेयी। आज के बाद कोई भी माँ अपनी पुत्री का नाम नहीं रखेगी कैकेयी। कौशल्या रखेगी, सुमित्रा रखेगी, पर कैकेयी कोई नहीं रखेगा। क्यों? कैकेयी जैसा त्याग आज तक किसी ने नहीं किया। पति के लिए अगर किसी ने त्याग किया है तो उर्मिला ने, और बेटे के लिए आज तक किसी ने त्याग किया है तो केवल कैकेयी। और दूसरी बार जाकर के भगवान सुमित्रा से मिले। क्यों? सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण राम की सेवा में है तो सुमित्रा से मिले। अंत में जाकर के कौशल्या से भेंट हुई, गुरुदेव वशिष्ठ से भेंट हुई। कुछ दिन के बाद महाराज जनक भी अपनी सारी सभा लेकर के पहुंच गए। महाराज जनक ने देखा अपनी सीता को बलकल साड़ी में। आज का पिता अगर अपनी बेटी को तपस्वी भेष में देखेगा तो क्या दशा होगी राम जाने। लेकिन जनक ने जब अपनी बेटी सीता को राम के चरणों के पास बलकल वस्त्रों में बैठे हुए देखा तो आज महाराज जनक की आंखों से झरझर अश्रु की धारा बह चली। जा सीता, जिस कुल में तूने जन्म लिया सीता, आज उस बाप को भी तूने धन्य कर दिया। और जिस घर में विवाह होकर के आया है आज तूने उस कुल को भी बढ़ा दिया। और जाकर के जनक ने दोनों भुजाओं से अपनी सीता को हृदय से लगाया। धन्य है सीता, आज तूने दोनों कुलों को रोशन कर दिया। महाराज जनक से भेंट हुई। भैया भरत ने अनुग्रह किया, रघुनाथ आप हमारे साथ चलो, राज सिंहासन पर बैठ करके। ये राम राज्य आपका है, मेरा नहीं है, संपत्ति आपकी है, मेरी नहीं है। बहुत विनय किया लेकिन भगवान जाने के लिए नहीं तैयार हुआ। तो भरत राज तिलक का सामान लेकर के गए। प्रभु आप नहीं जाना चाह रहे हो, अपनी ये पादुका दे दो, मैं समझूंगा कि मेरे साथ सीता और राम जा रहे हैं। भगवान के दो पादुकाओं को ले लिया, एक है सीता और एक है राम। राम सीता समझकर भैया भरत ने क्या किया, उसी समय जंगल में ही भरत ने भगवान के मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा अयोध्या का राज्य ये तुम्हारा है। और जो शीश पर भगवान की चरण पादुकाओं को रख लिया। भगवान ने कहा ये पादुकाओं का क्या करेगा? तो भरत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, प्रभु राज सत्ता खाली है, राज सिंहासन खाली है, उस पर मैं नहीं बैठ सकता। ये दो पादुकाएं हैं ना, मेरा भाव है कि ये दो पादुका नहीं है, एक है सीता और एक है राम। मैं इन्हीं पादुकाओं में सीता और राम का दर्शन करूंगा, इसलिए पादुका लेकर के जा रहा हूं। दूसरा कारण, प्रभु राज्य जब चलाऊंगा तो पहरेदार कहां से लाएंगे? आप जैसे जब पहरेदार होंगे तो कभी भी मुझे राज्य का लोभ नहीं होगा। और उठा करके चरण पादुकाओं को भैया भरत ने अपने शीश रख लिया। आज जिस समय शीश पर रख करके भैया भरत चले हैं, भगवान राम ने जिस समय भरत के शीश पर अपनी पादुकाओं को देखा तो जो धीर धुरंधर राम था, जिसके कभी अश्रु नहीं निकलते थे, पर आज अपने भरत को देखा, दोनों हाथ फैला दिए, हे भरत धन्य है तू। इसीलिए भरत का नाम वशिष्ठ ने बहुत विचार करके रखा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भा माने भक्ति, रत माने रति हो जाना। जो पूर्तिया अपने रघुनाथ की भक्ति में रति हो जाए, कौन है? भरत। शीश पर प्रभु की पावरी पादुकाओं को रख करके
जैसे ही आए भरत अयोध्या में राज सिंहासन पर प्रभु की चरण पादुकाओं को रख दिया और अयोध्या का राज्य भगवान के चरणों में सौंप दिया। स्वयं जटाजूट बना करके नंदीग्राम में भरत भैया रहने लगे। और नंदीग्राम में भी कैसे रह रहे हैं, भगवान की बराबरी नहीं कर रहे हैं। सोचा भगवान धरती पर सोएगा तो मैं कहाँ सोऊंगा,